नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इंटू 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इंटू 100, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस कर देंगे टैक्स तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर हम ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के हिसाब से चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, अरे मैं कह रहा हूँ कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, तो अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है तो पहले इंटरेस्ट माइनस करो, फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस कर दो, फिर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई डाउट? बहुत ही आसान सा रेशियो है। नेट प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड आरएफओ। तो डाउट होता है सर नेट प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे, तो उन्होंने बताया। ठीक है जी, रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आरएफओ में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो पीबीटी, पीबीटी में से टैक्स माइनस कर देंगे। तो कोई भी डाउट? तो जब हम सारे ही एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं तो हम कॉस्ट ऑफ आरएफओ भी कर रहे हैं। आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन अगर उसमें मैंने कहा था कि वो तो अगर मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे ही ले लिए तो इंटरेस्ट भी माइनस हो चुका है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ ऑलरेडी कर चुका हूं, बस एक रीकैप। ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें किसी कोई डाउट? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें किसी कोई डाउट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑल मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी यहीं पे माइनस कर दिया अगर, तो यहां पे डायरेक्टली क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से अगर माइनस कर दिया टैक्स तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई डाउट? तो ये तो ओल्ड के हिसाब से है, न्यू तो आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस पीबीटी, पीबीटी माइनस टैक्स पीएटी। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इनटू 100। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रोडक्शन परचेज एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, नेट प्रॉफिट रेशियो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। हायर द रेशियो बेटर इट इज। ठीक है जी, कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री हेल्प्स अस कि भाई हमारा प्रॉफिट है 13%। अभी अच्छी बात है कि बुरी बात है? हर इंडस्ट्री का अलग होता है, हर इंडस्ट्री का अलग होता है। तो अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करो पता चल जाएगा कि अब मेरे को ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो मैं देखूंगा ना कि होंडा का कितना आ रहा है या मारुति का कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट रेशियो, या टाटा मोटर्स का कितना आ रहा है, तो कंपेयर करूंगा जिसका ज्यादा आ रहा है मेरे को उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिख रही है। बजाज को या मतलब ऑटो इंडस्ट्री को हम सीमेंट इंडस्ट्री से नहीं कंपेयर कर सकते, सीमेंट इंडस्ट्री को एविएशन इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते, सबके अपने अपने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्कोरिंग है, स्कोरिंग रहने देना। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इनटू 100। क्वेश्चन कैसे आएंगे सर? देखते हैं बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 25%, cash sales were 2 lakhs and credit sales were 90% of the total sales। पीछे पड़ गए हैं तुम्हारे। तो कैश सेल्स 2 lakhs हैं, क्रेडिट सेल्स 90% ऑफ टोटल सेल्स हैं, तो मतलब कैश सेल्स 10% होंगी। तो अगर 10% 2 lakhs है तो टोटल सेल्स निकाल लेंगे अपने आप, कितनी होंगी? 20 lakhs। इसमें कोई डाउट? टोटल सेल्स कोई आपकी वो तो है नहीं रिटर्न्स, तो ये क्या होगी आपकी आरएफओ। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% of RFO which is equal to 5 lakh।
कोई डाउट? इफ नथिंग स्पेसिफाइड ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन आरएफओ। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना? 5 लाख। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वर 20,000, तो माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कुछ है ही नहीं आपको। कितने? 20,000। कैश सेल्स 2 लाख, क्रेडिट सेल्स होगी आपकी 20 का 25%। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ मुझे चाहिए ही नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली निकाल लिया ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर 5 लाख है तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 480। नेट प्रॉफिट रेशियो 480 अपॉन आरएफओ। आरएफओ इज 20 लाख, 20 lakhs ना, इंटू 100। तो 48 480 48 डिवाइडेड बाय 200, 24%। कोई डाउट? इजी? सर एक और एग्जांपल, कुछ खुद भी कर लेना बेटा, डिस्कस कर रहा हूं मैं, बस कर लेना अपने आप। ध्यान से देखना, आपको क्या दे रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए क्या? नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देना सैलरीज एंड वेजेस, माइनस कर देना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट कुछ मेंशन नहीं है तो पेड ही माना जाएगा, माइनस कर देना इंटरेस्ट, प्लस कर देना रेंट। आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ये सारा करने के बाद क्या आ जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को आरएफओ से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी डाउट? इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी रहने देना। नेट प्रॉफिट रेशियो में बस ध्यान रखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना, टैक्स गिवन नहीं है तो वही लेंगे जो है, ऑब्वियस सी बात है ये तो। कोई डाउट?